देखो शब्दों का जो समूह होता है क्या कहलाता है? सेंटेंस। A group of words which make complete। तो जैसे ये लेटर हुआ, कई सारे लेटर क्या बनाते हैं? जैसे कोई लेटर मान लो बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, वाई एक लेटर है, बी ओ वाई एक लेटर है ना, ये लेटर मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्ड। क्या बना रहे हैं? वर्ड। लेटर किस होता है? अच्छा, ये अच्छा इंग्लिश में बोलते हो आप अच्छा। अच्छा, कई सारे अक्षर मिल जाए और एक कंप्लीट सेंस दे तो क्या बनता है इससे? वर्ड बनता है। एक शब्द बनता है, क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा ठीक है, लेटर मीनिंग क्या बनाते हैं? वर्ड में बनाते हैं और कई सारे वर्ड मिल जाते हैं और एक कंप्लीट सेंस दे। अब देखो तो ग्रामर के हिसाब से बड़े सारे ना उन सारे वर्ड क्या इकट्ठे होकर क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। मतलब नहीं वाक्य क्या होता है? अब सिंपल है वाक्य होती है काइंड ऑफ सेंटेंस। हम क्या बोल रहे हैं? काइंड बोल रहे हैं। पांच होते हैं ना, पांच होते हैं। पांच कौन से होते हैं? पहला असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हिंदी क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं ना, जिसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। साधारण वाक्य। ये दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप। एक होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव, कुछ बोल सकते हो ना। अफर्मेटिव कहो या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस ना। ठीक है, तो सेंटेंस होते किस प्रकार के? पांच प्रकार के। सेंटेंस होता क्या है? शब्दों का समूह होता है जो एक सार्थक अर्थ दे, कंप्लीट सेंस दे। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस पांच होते हैं। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव ना। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है ये होता है सकारात्मक वाक्य और ये होता है नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य और ये क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। यानी इसमें नहीं आना होगा, नहीं आना होगा, नॉट आना होगा, नेवर आना होगा, ये सब आएगा तो नहीं। दूसरा आप क्या कर सकते हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान नहीं होती है कि इसकी लागत क्या लगाओ? क्या लगाओ? तीसरा इंपरेटिव में चलो IMPERATIV इंपरेटिव। इसको क्या बोलते हैं? आधे अक्षर ना, ये आधे साथ में कुछ भी कर सकते हो वाक्य। ठीक है, हिंदी में आधे सूचक या आधे साथ में वाक्य इंपरेटिव सकते हैं। इसमें किसी को ऑर्डर से लिखी बात होगी, रिक्वेस्ट कर रहा होगा कोई ना, ये सब चीजें होती है, या कुछ सलाह दे रहा होगा, वो सारी चीजें अगर किसी वाक्य में मिलती है आपको तो वो वाक्य कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मान लो किसी ने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो जैसे आप ही लोग नहीं बोलते हो मैं आई कम इन सर या मैं आई कम इन मैम, इसका मतलब क्या होता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आप उससे क्या मांग रहे हो? परमिशन मांग रहे हो ना। जिस सेंटेंसेस में परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो ना, सलाह हो, वो सारी चीजें, वो सारे सेंटेंसेस कौन सेंटेंस कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। सही है वो। हाँ, जैसे किसी ने आपसे कहा कि छत पे मत जाना, भूत है, जाओ वो वाली मैडम की बिंदी
साइंस वाली मैडम जी मूड हो गए, 100 साल पहले ही पढ़ा होगा। फिर होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या होते हो? विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें विस्मय की बात होती है, यानी इसमें आपका जो इमोशंस है या भाव है ना, वो अचानक से बाहर आते हैं। जैसे मान लो तुम लोग छोटे हो ना, तो तुम लोगों के सामने मान लो कोई अच्छी सी बढ़िया से तुम लोग मोटरसाइकिल, तुम लोग की साइकिल है, ऐसे कोई साइकिल मोटरसाइकिल लेके आ गया छोटी से छोटी सी, तो तुम देखोगे तो अचानक से क्या बोलोगे? अरे यार कितना मस्त कार है ना। तो तुमने सोचा नहीं, तो अचानक से निकल गया आपके अंदर से। तो वो किस सेंटेंस में आपने बोला था? अरे यार। हाँ, जैसे समझ पा रहे हो तुमको? हाँ, जैसे अभी पहले तो यहाँ पे मतलब सांप निकल के आई, तो देख के सुषमा लगा कि अच्छा आ गए, अब चिल्लेगा अरे भाई ये तो ना ना देख के चिल्लाओगे। तो जो उसके बाद जो है मुंह से हो सकता बढ़िया बढ़िया गाली निकल जाए, तो वो सब चीजें सेंटेंस में ना समझ में आ गया क्या होता है। हाँ, अचानक जो आपके मन के भाव होते हैं बाहर निकलते हैं, हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ, सिर्फ चिल्लाता रहा। फिर पहले हाँ, अब अच्छा 5 बार लोग कहना क्या ऑप्टेटिव नहीं, वो किसी चलो नहीं है चाहे है लिख दीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ये हो गए 5 सेंटेंस। कितने सेंटेंस हो गए? 5 सेंटेंस तो समझ लेते हैं क्या होते हैं। ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, वह गया, वह आया, वह नहीं गया ना, या उसने आम तोड़ा है, कुछ मतलब ऐसे सिंपल से सेंटेंस होंगे, स्टेटमेंट होगा। इसमें आपका अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर नॉट नहीं लगा है तो पॉजिटिव तो या नेगेटिव तो, और नॉट लग गया तो नेगेटिव तो। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? ये प्रश्न पूछते हैं, इसकी पहचान तो होती है लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे क्या हुआ यहाँ आता है या तुम्हारा क्या नाम है, तो पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम पूरा सेंटेंस कौन सा एक बात होता है? इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव। इसने किसने पूछ दिया आपसे इन व्हिच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हो या किस क्लास में पढ़ते हो, तो कौन सा सेंटेंस है? सलाह दे रहा है, सलाह पूछ रहा है, कौन सा है? सही है। इंपरेटिव में वही ऑर्डर दे, कमांड दे, परमिशन दे, रिक्वेस्ट करे, प्लीज वगैरह लगा होगा, तो वो सब किसमें आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस ना। जैसे आपसे मान लो किसी ने बोला कि प्लीज गिव मी एक ग्लास ऑफ वाटर, तो किसी ने आपसे बोला कि कृपया हमें एक ग्लास पानी दे देना, तो वो कौन सेंटेंस होगा? अब आपका जवाब क्या होगा? कि ना दे जो, यही बोलोगे ना दे जो। तुमने किस सेंटेंस में जवाब दिया उसको? नहीं देंगे। उसने बात की किस सेंटेंस में? आपके जुबान से जो जवाब आया वो किस सेंटेंस में आया? उसके बाद जब अब उसके बाद मुंह में लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो आपकी पीठ पे मुक्का गिरेगा, दम दम छोटा होगा, छोटा होगा, तो आपके मुंह से जो आवाज आएगी और जब आप पिट जाओगे, पिटने के बाद कुछ दूर चले जाओगे, तो फिर आपके मुंह से जो बढ़िया बढ़िया शब्द निकलेंगे वो किसके निकलेंगे? आपकी वहां पर क्या होगा? इच्छा व्यक्त कर रहे हो ना कि जैसे तू हमसे मतलब हम छोड़ कर नहीं, हम तो कोई माने, तो वो आपने किस सेंटेंस को उससे बात की? ऑप्टेटिव। यही 5 सेंटेंस हम क्या कर रहा हूँ।